एक तो बात मैं सारे साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे सराफ साहब का अध्ययन करेंगे तो हमारा सिद्धांत मजबूत होगा, ये तो निश्चित है। जो मेरे जैसा अगर कोई कम पढ़ेगा तो उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, और अगर कोई काम भी कम करेगा तो भी वो अगर ज़्यादा भी पढ़ ले तब भी उसकी स्पीड धीमी रहेगी। और अगर कोई संगठन का जो काम है उसमें ढिलाई बरतता है, उसको भी इग्नोर करता है तो भी स्पीड धीमी रहेगी। इसलिए स्पीड का जो सवाल है वो तो मेरी समझ में ये जो चारों काम लिखे हैं ना, इन चारों कामों को किसी भी इंडिविजुअल को जो तेज़ करना चाहता है अपनी गति, उसको तीनों को जोड़ने में ध्यान देना चाहिए, और जो भी उसकी वन साइडेडनेस है उसको ठीक करना चाहिए। नंबर एक बात है मेरी ये। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि असल में समझ बढ़ाने का अर्थ जो मैं समझ रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड के अंदर ये सारा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ है। जितना भी मतलब हमारी समझ या सराफ साहब की समझ या विज्ञान की समझ, जहाँ तक मानव जाति की समझ आगे बढ़ी है, और ख़ास करके सराफ साहब ने हमारी जो समझ बनाई है उसके मुताबिक ये सारा ब्रह्मांड इंटरडिपेंडेंट है, यानी अंतर्निर्भर है। और सामाजिक तौर पे भी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ हम विश्व भी ज़्यादा अंतर्निर्भर बन गया और विश्व एक इकाई बन गया। ये जो बात है इसमें मैं दो पहलुओं पे ध्यान देना चाहता हूँ कि दो तरह का मुद्दा है। एक तो है कि साझा कॉमन इंटरेस्ट्स, सरबत का भला, या सबको जोड़ के देखना कि सबके हित में क्या है। सबका मतलब हमारे यहाँ जो हमारी समझ बनी है उसका मतलब है सारी मानव जाति का हित, सारे बायो लाइफ का जो इस ग्रह पर जीवन है वो भी, और उससे जुड़ा हुआ पर्यावरण भी, यानी वो ठीक रखने का सवाल है। वो सरबत के भले में हम उसको ले लेते हैं, वो हो गई उसकी मतलब जनरल साइड कह दो, उसको कॉमन कह दो, साझा कह दो। फिर एक साइड ये है कि हर इकाई, चाहे वो इकाई व्यक्ति की हो, मानव के रूप में देखें तो, परिवार के रूप में हो, देश के रूप में हो, जाति के रूप में हो, ट्रेड यूनियन के रूप में हो, यानी इकाइयाँ इनफिनाइट, अनंत इकाइयाँ बनती हैं। अब जब हम उदाहरण के लिए जब हम भारत और पाकिस्तान की दो राष्ट्रीय इकाइयों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तो कहता है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मुझे मेरा कश्मीर जो है वो मेरा अभिन्न अंग, वो मेरे साथ श्वास नली बननी चाहिए थी, भारत ने मेरे साथ अन्याय किया है और मैं उसको नहीं मानूंगा। और मतलब हमने राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें गलत किया है उसने। इधर हम कहते हैं कि नहीं, हमारा तो पूरा कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और तूने गलत किया है, कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये सवाल आ गया। अब ये दो इकाइयाँ हैं तो हम क्या कोशिश करें कि इन दो इकाइयों के बीच कोई न्यायपूर्ण बात करें। यानी अगर हम न्यायपूर्ण बात की तरफ खड़े होते हैं तो हम उसका, यानी हमने कि दोनों को ही कोई न्याय मिले, दोनों इकाइयों को, कोई किसी के साथ जबरदस्तियां ना करे। तो फिर यूएनओ क्या करे, या हम जो राय दे रहे थे हैं, जो लगातार 30 साल सराफ साहब ने दी है, सराफ साहब की राइटिंगों में पढ़ी है, आप कोई कश्मीर पे उठा के पढ़ लो, उसको क्लियर हो जाएगा। यानी हम क्या कह रहे हैं कि हर दो इकाइयों के बीच कोई इकाई हो, जैसे मानव और जीव जगत, ये दो इकाई बना लो, तो इनके बीच में न्यायपूर्ण संबंध होना चाहिए। ये नहीं है कि मानव जो है वो चाहे जैसे कब्जा करता जा रहा है, मानव जाति को मरवाता जा रहा है, पर्यावरण खराब कर रहा है, बायो लाइफ को तहस नहस कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, ये न्याय होना चाहिए। ये तो हो गई एक साइड, ये हो गई पर्टिकुलरिटी को कैसे डील किया जाए, यानी जो डिफरेंट इकाइयाँ हैं वो उनको कैसे डील किया जाए। और फिर सवाल आता है कि यही भारत और पाकिस्तान है। कश्मीर का जब सवाल आता है तो दोनों खेचम ताण में लगे हुए हैं पिछले 70 साल से, और न्यायपूर्ण सॉल्यूशन जो है नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बनी हुई है। इसी तरह जब ये सवाल आता है कि भाई पर्यावरण तो सारी मानव जाति को तबाह कर देगा, पूरे जीव जगत को तबाह कर देगा,
तो ये तो सवाल फिर भारत का भी है, पाकिस्तान का भी है, चीन का, रूस का, पूरी मानव जाति और जीव जगत का है। ये हो गया साझा सवाल, कॉमन इंटरेस्ट, सर्वत के भले की बात। जब ये मुद्दा उठे तो सारे विश्व के लोगों को, चाहे वो भारत में रहते हों, पाकिस्तान में रहते हों, चीन में रहते हों, अमेरिका में रहते हों, वो ये आवाज़, ये यानी विश्व के नागरिक बन के वो इस बात को उठाएं कि इस हमारी धरती के ऊपर किसी देश में, किसी गांव में, किसी दुनिया के देश में ऐसा काम बंद कर दो जो हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बंद कर दो। यही सर्वत के भले में है, यही जीव जगत का भला करेगा, यही मानव जाति का भला करेगा। यानी इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉमन इंटरेस्ट को भी कैसे पूरा करना है उसकी बात भी कह रहे हैं। और आपस में इकाइयों के बीच जो न्याय है वो कितना, वो कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है, उसकी भी हमारी राय है। वो सही गलत की नहीं कह रहा मैं, मतलब हमारी राय है। जैसे कोई कहे कि हमारे देश के अंदर मेजोरिटेरियनिज्म, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर ये सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे भैया ये भेदभाव गलत है। ये देश तो जो है सबका है, कोई मेजोरिटी वालों का नहीं, कोई हिंदुओं का नहीं, ये सबका है, सिखों का है, मुसलमानों का है, सबका है, यही कहेंगे ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ओपिनियन है वो ओपिनियन हमारी इकाइयों के बीच भी न्याय करने की अपना कंसेप्ट है हमारा। इसलिए हम ये इसके पक्ष में नहीं है कि कोई मेजोरिटी बांग्लादेश में मुसलमानों की मेजोरिटी कहती है कि हिंदू जो है वो नीचे दबे रहने चाहिए, है या कहीं और कहीं, और भारत में हिंदू कहते हैं कि हमारे नीचे सिख भी, ईसाई भी और मुस्लिम भी या शेड्यूल कास्ट भी दबे रहनी चाहिए। यार क्या बात कर रहे हो, ये तो अन्याय की बात है, ये नहीं चल सकती। न्याय करो ना। तो न्याय का कंसेप्ट जो भी अपना मतलब अपने विचार हैं, शराफ साहब ने अच्छी तरह बताए हैं। हम उससे इनसे बिल्कुल ही मतलब इनको गलत समझते हैं, पूरी तरह से टू द रूट गलत समझते हैं। परंतु अगर कोई सिख कम्युनिटी कहती है या जैसे शेड्यूल कास्ट कह दे कि यार हमारे साथ तो इतिहास में सारा अन्याय हुआ है, ये कहना गलत नहीं है। अगर कोई इकाई, शेड्यूल कास्ट की इकाई इस मुद्दे को उठाती है किसी भी रूप में, तो वो गलत नहीं कह रही, क्योंकि वो कमज़ोर है। कमज़ोर तो शिकायत करेगा मजबूत से कि यारो हमारे साथ न्याय करो। तो फिर हम उसको उसके पक्ष में इस रूप में खड़े होंगे कि यार बात राइट कह रहा है, तुम्हें जो भी जितना न्याय दे सकते हो। चलो हज़ारों साल में तो जितना एकदम से हम 100% की न्याय की नहीं बात आशा नहीं रखते, जब हज़ारों साल चल गया तो पर कुछ तो न्याय करो यार, बात तो सही है इनकी। यानी इसका मतलब है कि हम जब ये समझते हैं कि भी शेड्यूल कास्ट के साथ वास्तव में कुछ भेदभाव बढ़ता जाता है, कुछ क्या बड़ा भेदभाव इतिहास में तो बहुत ही बढ़ता गया और इस वक्त भी हो रहा है, तो उसकी कोई भी फॉर्म हो हम कहेंगे यार ये गलत हो रहा है। इनके पक्ष में बोलेंगे हम। ये हमारा काम है कि न्याय के पक्ष में बोलना, कमज़ोर के पक्ष में बोलना, जो मजबूत है, जो दबा रहा है उसको कहना ना ना भाई ये नहीं, ये मत कर, न्याय कर।